Hi everyone, welcome to my YouTube live. Just कोई एक बंदा ये बता दे, am I audible? Just write yes. Good evening everybody. Everybody, if you can write yes, am I properly audible? Yeah. Very good evening everyone. Welcome to my YouTube live on International Day of Happiness. And the topic for the day, the theme for the day that I have taken is your happiness is your responsibility. And anybody will type, do we understand? Anybody knows that कि ये कब से मनाया जा रहा है? हमने कभी सोचा नहीं था ना कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी हमें ऑब्जर्व करने पड़ेंगे. हैप्पीनेस जो इतनी नेचुरल चीज थी, उसके लिए भी हमें जागरूकता लानी पड़ेगी कि खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए. किसी को अंदाजा है ये कब से मनाया जा रहा है? थैंक यू. इवन आई एम ग्लैड एवरीबडी दोज हु आर देयर. गुड इवनिंग. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलकर. अच्छा, आइडिया नहीं है. 2012 में 2012 यूएन ने ये पास किया था रेजोल्यूशन कि अब हम 20th मार्च एवरी ईयर वी विल सेलिब्रेट इट एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. यू नो व्हाई? बिकॉज हम जो डेवलप कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं इकोनॉमिकली, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और जो हैप्पीनेस सर्वे कराए, तो उन्होंने देखा कि हमारी चाहे प्रॉस्पेरिटी इन टर्म्स ऑफ पैसे बढ़ती जा रही है, हमारे पास सामान बहुत हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक चीजें हमारे पास बहुत हो रही हैं, लेकिन हम सब कुछ के बावजूद खुश नहीं हैं. तो खुशी को फोकस करने के लिए, हमारी खुशी पे कि हम काम करते हुए अगर हम बढ़ रहे हैं, तो हमारी इंटरनल हैप्पीनेस भी बढ़नी चाहिए. तो इसको फोकस करने के लिए उन्होंने स्पेशली जो लिया, आई जस्ट रीड इट वर्ड बाय वर्ड. Through this resolution, UN wanted to draw the focus of the world to the idea that economic growth must be inclusive, equitable, and balanced, such that it promotes sustainable development, reduces poverty, and adds to happiness. तो यानी कि हम बढ़ तो रहे हैं, घर, मकान, बंगले, गाड़ियां सब बड़ी हो रही हैं, पर हमारी खुशी कम होती जा रही है. और मेरा ये मानना है कि अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, तो हम हैप्पीनेस इंडेक्स बाहर बढ़ाने के लिए मुझे लगता है हमें पहले अंदर बात करनी होगी. वी एज एन इंडिविजुअल, एवरीबडी दोज हु आर ज्वाइनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन दोज हु आर ज्वाइनिंग राइट नाउ. तो मेरा ये मानना है कि हम सभी एज एन इंडिविजुअल, हम वो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं जो परिवार बनाता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से नेबरहुड बनता है, नेबरहुड से हमारा कंट्री, कंट्री से हमारा संसार, हमारा यूनिवर्स. तो शुरुआत हर चीज की हमसे होती है. हम बाहर हैप्पीनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं जब तक हम खुद हैप्पी नहीं है. और इंटरनल हैप्पीनेस ही मेरी बाहरी चीजों को, मेरी ग्रोथ को, मेरे डेवलपमेंट को ड्राइव करती है. ये मेरा ऐसा मानना है, फर्म फेथ है, फर्म बिलीफ सिस्टम है मेरा ये. और मैंने इसको महसूस किया है, मैंने इसको जिया है, मैंने इसको देखा है. Until you are internally happy, you can't contribute to the goodness of the things. And जो चीज आपके पास है ही नहीं, वो बाहर आप कैसे देंगे? तो खुश होना जरूरी है, पर खुश हुआ कैसे जाए? तो आज हमने जो बात की थी, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि मेरी खुशी मेरी अपनी जिम्मेदारी है. योर हैप्पीनेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द टाइटल टुडे. तो ये जब मेरी ही जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं खुश रहूं? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आई विल कॉल इट एक्शन प्लान. तो एक एक्शन प्लान जिसमें मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करूंगी, जिनको अगर हम समझते हैं, अपने लिए उसमें से कुछ निकालते हैं, फॉलो कर पाते हैं शिद्दत के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि खुशी जो हमारे भीतर की चीज थी, हमें उसे कहीं बाहर ढूंढने जाना पड़ेगा. तो मेरे एक्शन प्लान का फर्स्ट पॉइंट है, चूज टू बी इन गिविंग डोमेन. यू नो, हम सभी के डोमेन्स होते हैं. जब हम पैदा होते हैं एज अ बच्चा, हम टेकिंग डोमेन में होते हैं. अगर उस वक्त हमारी केयर नहीं की जाए, हमें वो प्यार और हमें वो केयर, फिजिकल रूप से हमारे जिंदा रहने के लिए जो केयर जरूरी है, वो ना किया जाए, तो हम शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं. लेकिन फिर एक वक्त आ जाता है जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने लायक हो जाते हैं, और ये वो वक्त होता है जब हमें सोच समझकर टेकिंग डोमेन से गिविंग डोमेन में शिफ्ट कर जाना होता है कि क्या मैं सारी जिंदगी लेती ही रहूंगी? लेने से मेरा मतलब चीजों से नहीं है. मीन्स
मेरा मतलब यहाँ पे जब मैं लेने की बात कर रही हूँ, तो मैं लोगों को क्या दे सकती हूँ? मैंने आज तक लोगों से केयर लिया है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय टीचर्स, फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय रिलेटिव्स, फ्रॉम माय कॉलीग्स। अगर हमने लिया है और हम नर्चर होके, ग्रो करके, डेवलप होके यहाँ तक खड़े हुए हैं कि आज हम इस तरह से बातें कर सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो आज ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं गिविंग डोमेन में खड़ी हो जाऊँ। एंड मुझे लगता है कि गिविंग डोमेन में हमारे में शायद नेचर का अंश होता है। नेचर ही सिर्फ हमारे आसपास हम देखते हैं, वो एलिमेंट है जो हर वक्त दे ही रहा है। इन वन और द अदर फॉर्म हम सबको वो दे ही रहा है। और जब हम नेचर के करीब हो जाते हैं, तो हम अपने अस्तित्व को पहचानने लगते हैं और हम बड़ी बिगर गुडनेस में कंट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। तो मेरा पहला एक्शन प्लान यही है, स्टार्ट स्टैंडिंग कॉन्शियसली, चूज टू स्टैंड इन द गिविंग डोमेन। और क्या कर सकते हैं गिविंग डोमेन में होने के लिए? डू गुड, फील गुड। और आप क्या कर सकते हैं गिविंग डोमेन में जाने के लिए? जरूरी नहीं होता गिविंग डोमेन में जाने के लिए मुझे चीजें देनी है। इवन अ सिंपल स्माइल, even that one little encouraging word, wow, you are doing very good and I see you can do better than this is what is keeping us in giving domain. और yes, हम तन मन धन से बात करते हैं, तो हो सकता है मेरे पास धन इतना ना हो कि मैं उससे किसी की मदद कर पाऊं, गिविंग डोमेन में जा पाऊं, लेकिन तन से और मन से तो शायद हम सभी कर सकते हैं। और हो सकता है तन से भी करने के लिए शायद मेरी इतनी सामर्थ्य ना हो, लेकिन मन से तो मैं हमेशा ब्लेसिंग्स, मेरे एम्पावरिंग वर्ड्स, मेरा अपने अगल-बगल जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिनके साथ मैं अ, अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके लिए मैं एक एम्पावरिंग फीलिंग रख सकती हूँ। और ये मेरा गिविंग डोमेन में होना ही होता है। और इसके लिए आपने क्या करना है? आप कैसे चेक करेंगे कि आप गिविंग डोमेन में हैं या नहीं है? अगर आप गिविंग डोमेन में होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, यू फील हैप्पी, यू फील कंटेंटेड। एंड चेक करिए, आप चाहें तो अपने लिए नोट भी ले सकते हैं। What have you done recently to make someone happy, or you did something for others, not thinking that you are going to make somebody happy, but at the end of doing something you felt happy and you were really so proud of yourself? तो चेक करिए, इस क्वेश्चन से आपको अपने आप मिल जाएगा कि आप गिविंग डोमेन में हैं या आपको कॉन्शियसली उधर शिफ्ट करना है। आप लिख रहे हैं यस, एग्री, या थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेसिक फिलॉसफी है खुश होने के लिए, कि हम नेचर का एलिमेंट हो जाएं। आज तक हम लेते रहें और अब हम वापस देना शुरू करें। और मैं शुरुआत कर सकती हूँ अपने अच्छे इंटेंशन से, अपनी स्माइल से, अपने एनकरेजिंग, जेन्युइन, रिमेंबर, जेन्युइन एनकरेजिंग वर्ड से। और अगर मैं गिविंग डोमेन में हूं, तो मेरा फीडबैक भी, चाहे आपको काम पे अपने किसी पे वर्क करना है, बट उस पे आप काम कर सकते हैं, वो भी एक एम्पावरिंग है। एंड सेकेंड पॉइंट जो मेरे एक्शन प्लान का मेरा अपना है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं, दैट इज अगेन रिलेटिंग विद पीपल, रिलेटिंग विद नेचर, कनेक्ट विद पीपल एंड कनेक्ट विद नेचर। लव पीपल नॉट थिंग्स। वेरी ऑफन हम सबका क्या रहता है, हम लोगों को भी जज करते हैं उनके सामान से, उनके बंगले, उनकी गाड़ी से। आप जब लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनके सामान से कनेक्ट नहीं करते हैं। और ये मैंने कब सीखा? मुझे लगता है बहुत छोटे थे हम। हमारी मेरी एक मासी, वो कनाडा में रहती हैं, और वो जब हमारे पास आया करती थी, हम छोटे थे, तो जब अगर मम्मी मान लो अपने किसी काम में बिजी हो जाती थी, और तो मासी नाराज होकर ये बोलती थी कि काम तो आप सारी जिंदगी कर सकते हो दीदी, मैं तो थोड़े दिन के लिए आई हूँ। तो और मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपका घर गंदा है या साफ है, मैं इस वक्त सिर्फ आपके साथ अपना वक्त बिताना चाहती हूँ। आई वुड लव टू एंजॉय योर कंपनी। तो मुझे लगता है ये वहां पर बहुत क्लियर होने लगा था कि पीपल, व्हेन वी विजिट ईच अदर, वी विजिट फॉर द शेयरिंग। वी डू नॉट विजिट टू लुक एट योर होम्स, वी डू नॉट विजिट टू सी कि आपके कितने बड़े बंगलोज हैं, आपके कितने बड़े घर हैं, आपकी कितनी कितनी ज्यादा चीजें हैं। वी डू नॉट गो फॉर दैट। हम आपसे कनेक्शन के लिए आते हैं, और इस कनेक्शन के लिए हमको सबसे पहले यही सीखना होता है कि हम लोगों को, उनकी चीजों को साइड में करके लोगों को देखना सीखें, हु दे आर, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, उनके भीतर वो अच्छी चीजें क्या हैं, वो अच्छी बातें क्या हैं। और इसी तरह से जब आप नेचर से कनेक्ट करते हैं, तो नेचर से कनेक्ट करते हैं, आप सुबह उठते हैं,
2 मिनट आप अपने घर के बाहर जाते हैं और सूरज की वो पहली किरणें, या हो सकता है 1 घंटे बाद की भी, वो जो एम्पावरिंग रेज हैं, वो जो आपके अगल बगल नेचर एट इट्स बेस्ट है इन द मॉर्निंग, जब आप उसको देखते हैं तो आपको जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो आपको एनर्जी मिलती है, वो आपको सारा दिन खुश खुश रखती है. थैंक यू सो मच एवरीबडी, दोज हु आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से या नहीं? चेक करिए आप. व्हाट हेल्प्स यू स्टे क्लोज टू द पीपल दोज हु रियली मैटर इन योर लाइफ? ऐसा क्या आप करते हैं या आप कर सकते हैं जिससे कि जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, आप उनके पास रहते हैं, आप उनके नजदीक रहते हैं. मैं फिजिकल सेंस में बात नहीं कर रही हूं, इंटरनल, जहां आप शेयरिंग कर सकते हैं बिंदास, विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड कि ये मुझे जज करेंगे. तो मोर ऑफन try to connect with the people rather than connecting with their things. This is the second secret, second mantra of being happy. Am I right? ज्योति भटनागर जी कहते हैं एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट. और जो मेरा थर्ड हैप्पीनेस सीक्रेट है वो ये है, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. एक्सरसाइज, नॉट व्हेन आई से एक्सरसाइज, आई एम नॉट सेइंग इट ओनली फॉर द फिजिकल थिंग. फिजिकल इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट थिंग. अपने शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली प्राइम जिम्मेदारी है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स, मेरा इमोशनल, मेरा मेंटल, मेरा इंटेलेक्चुअल, मेरा सोशल, मेरा इकोनॉमिकल, मुझे उसके हर फ्रंट पे अपना केयर करना है. एंड फिजिकल के लिए बी एक्टिव, रिलैक्स, रेस्ट एंड रिमेंबर टू रिपीट इट डेली. और चेक करिए कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जब अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें कि जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं, इनिशियली हो सकता है आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं करूं ना करूं, थोड़ा आपको लेजीनेस आ रहा हो, लेकिन एक्सरसाइज के बाद यू ऑलवेज फील हैप्पियर. तो यहाँ तो साइंटिफिक भी पीछे प्रिंसिपल लगता है. व्हेन योर बॉडी एक्सरसाइजेस, योर फील गुड हार्मोन्स आर रिलीज्ड एंड योर फील गुड हार्मोन्स मेक यू फील हैप्पी. एंड देन ये पूरा बहुत ही सुंदर वर्चुअस साइकिल है. यू आर फीलिंग हैप्पी बिकॉज हैप्पी हार्मोन्स आर रिलीज्ड, यू फील हैप्पी, you behave happy, you look happy, everything around is happy because you are filled in from inside with inner happiness. Choose to exercise, choose to do some physical work every day, 10 minutes, 15 minutes. This is very important to be happy. ये मेरा अपना सीक्रेट है, मेरा अपना मंत्र है ये. एंड चेक करिए अपने लिए आप इसको कि विच वेज ऑफ बीइंग एक्टिव एंड हेल्दी डू यू रियली एंजॉय. जरूरी नहीं है कि एक्टिव होने के लिए मुझे ट्रेडमिल पे चढ़ना है या मुझे जॉगिंग पे जाना है. मुझे पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे घर की सफाई करके भी जो एक्टिव होकर जो मेरे अंदर से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आई एंजॉय दैट ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम वॉक, अपार्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो आपको क्या चीज एक्सरसाइज के फॉर्म में अच्छी लगती है? आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आप गार्डनिंग करिए. आपको सफाई घर की करनी अच्छी लगती है, आप सफाई घर की करिए. आपको कपड़े धोने अच्छे लगते हैं, डंडा चलाकर आपके शरीर को एक्सरसाइज मिल रही है, आप करिए. ये आपको देखना है कि आपकी किस फिजिकल एक्टिविटी से आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसमें अपने आप को जरूर एंगेज करिए. थैंक यू सो मच दोज हु आर ज्वाइनिंग. एंड नेक्स्ट मेरा जो अपना सीक्रेट है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, बी अवेयर. Be aware means live life mindfully, live life purposefully, be conscious about your emotions. At any given point of time, आपके अंदर कोई ना कोई इमोशंस चल रहे होते हैं जो आपकी थिंकिंग, आपके शब्दों को, आपके बिहेवियर को ड्राइव कर रहे होते हैं. तो जब आप अवेयर होते हैं कि ये जो मेरे अंदर चल रहा है, ये मुझे हैप्पी कर रहा है या मुझे लो फील करा रहा है, और वो इमोशन से मेरी थिंकिंग ड्राइव हो रही होती है, थिंकिंग से इमोशंस ड्राइव हो रहे होते हैं, इंटरट्वाइंड है, मेरे शब्द ड्राइव हो रहे हैं, मेरा बिहेवियर ड्राइव हो रहा है. तो जब मैं अवेयर होती हूँ मेरे अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे अंदर यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आई बिलीव जो बात मुझे ट्रबल कर रही है, जिस पर्टिकुलर चीज से मेरी फीलिंग लो हो रही है और मैं हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं रुककर देखना होता है कि उस अनहैप्पी एलिमेंट को कितनी देर तक रखना है, क्या ड्रॉप करना है. और वो थिंकिंग से जनरेट हो रहा है तो मुझे वो थिंकिंग ड्रॉप करनी है, और वास्तव में अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो बदलाव करना है. लेकिन अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में आप नहीं रह सकते हैं. इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने अंदर चलने वाले इमोशंस को रेगुलरली वॉच करें. एंड यस, देयर इज मोर टू लाइफ. स्टॉप
notice at any given point of time, there is more to life other than what we are doing outside. हम क्या कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, हम क्या कर रहे हैं अपने घर में. मैं काम तो कर रही हूं, पर क्या मैं खुश हूं? और खुश होना, मुझे लगता है दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट. जो हमें यूएन ने भी जो बोला, वो यही बोला कि द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट. तो मैं उसको बाहर क्यों ढूंढ रही हूँ? पहले मैं अंदर तो देखूं. जो चीजें अंदर से ड्राइव हो रही हैं वो तो मेरे कंट्रोल में है. जो बाहर से है वो मैं निपट लूंगी जब मैं पहले अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाती हूँ. तो शिवानी शर्मा जी कह रही हैं, इनर हैप्पीनेस अलोंग विद सेटिस्फेक्शन इज फेल्ट. या थैंक यू सो मच. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो मेरा अपना यही सीक्रेट है, रुकिए एंड ध्यान से इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं अपने लिए. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट वेयर यू आर एंड हाउ यू फील राइट नाउ. बीच बीच में अपने आप को रोक कर जरूर चेक कर लिया करिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसी वो इस वक्त पे दिमाग में थॉट क्या चल रहा है. वो मेरे कंट्रोल में है, नहीं है. थॉट ही हटाना पड़ेगा या वो एलिमेंट ही चेक करना पड़ेगा. तो ये आप जब आदत डाल लेते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग ऑन आवर थिंकिंग. अपनी थिंकिंग पर जब मैं रिफ्लेक्ट करना समझ पाती हूँ, सीख पाती हूँ, तो मेरे खुश रहने का मंत्र मेरे हाथ में आ जाता है. थैंक यू सो मच दोज हु आर जॉइनिंग. एंड इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जब हम इमोशनल स्टेट की बात कर रहे हैं. तो मेरा इमोशनल स्टेट, अगेन हम जब कुछ चीज चेंज कर पा रहे हैं, चूज व्हाट यू कैन चेंज and accept what you can't change, but at the same time pray to God to give us all the wisdom to differentiate between what we can change and what we can't change. Accept हमें क्या करना है, हमें देखना होता है. हर चीज हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे लगता है मैं बदलाव नहीं ला सकती. मैं बाहर बदलाव शायद नहीं ला सकती हूँ, पर अपने लिए तो बदलाव मैं ला सकती हूँ. मैं कई बार हम लोगों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने को कहीं ना कहीं उस चीज से हमें कैसे अपने आप को सेव करना है, इम्यून करना है कि वो मुझ पर असर ना डाले, तो हम सीख सकते हैं. इसके लिए रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं रिस्पॉन्स डाल रहे हैं. कोई परेशानी भी है तो आप उस पर रिएक्शन नहीं डाल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स डाल रहे हैं. और रिमेंबर, हम सभी के पास चॉइसेस होती हैं, पर हम अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज नहीं करते हैं. तो जिस दिन आपके पास आपकी चॉइसेस हैं, आप समझते हैं, सी आप नहीं चूज कर सकते. मेरा ये मानना है कि वी कैन नॉट चूज सर्टेन पीपल इन आवर लाइफ. लाइक वी कांट चूज आवर पेरेंट्स, वी कांट चूज आवर सिबलिंग्स, बट द अदर पीपल इन माई लाइफ आई डेफिनेटली कैन चूज. अगर मैं चूज नहीं कर सकती होती तो भगवान मुझे उन्हें रिश्ते में बांधता. भगवान ने मुझे उनसे रिश्ते में नहीं बांधा, इसका मतलब भगवान ने मुझे चॉइस दी है. तो अगर मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर रिलेशन में, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे रुककर सोचना होगा. मुझे अपनी हैप्पीनेस के लिए शायद कोई डिसीजन लेना होगा. बट ये तभी पॉसिबल है जब मुझे मेरी हैप्पीनेस का वैल्यू और मुझे मेरी हैप्पीनेस का सिग्निफिकेंस पता है कि ये मुझे कितना ड्राइव कर सकती है. नेक्स्ट जो मेरा अपना सीक्रेट है, सुभा शेट्टी जी कह रही हैं, मैं जरूर बात करूंगी इन चीजों पे. जितने भी आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन बिगर गोल इग्नोरिंग द फेलियर्स, जरूर उस पर भी बात करेंगे. पहले मैं वो बात कर लेती हूँ जो मैंने आज आपके लिए सीक्रेट्स लिए. लास्ट के 10 मिनट्स में डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस ले लूंगी. नेक्स्ट जो मेरा सीक्रेट है, ट्राई आउट समथिंग न्यू, कीप प्लानिंग न्यू थिंग्स एंड कीप प्लानिंग न्यू थिंग्स. मुझे लगता है पिछला साल जो हम कोविड-19 में जो हम निकले हैं, जो पैंडेमिक में, लॉकआउट में, हम लॉकडाउन में जो हम निकले हैं, हम सबको फोर्सफुली डिजिटल तो होना पड़ा, पर उसके अलावा अगर ये फोर्स ना हो हमारे पास, तो हम लाइफ में क्या सीख रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक्सप्लोर करें. वेरी ऑफन हम उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, 40 प्लस, 50 प्लस, फाइन, और आप में से बहुत सारे लोग यंग भी होंगे. होता क्या है कि हम पैदा होते हैं, हमें पढ़ाई के लिए डाल दिया जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, हम कॉलेज चले जाते हैं, हम रुककर कभी सोचते ही नहीं है कि क्या मैं इसी चीज के लिए डिजाइन था जो मैं कर रहा हूं, या मैं नहीं डिजाइन था, मैं वही कर रहा था जो सब लोग कर रहे थे, पर आज चीजें मेरे कंट्रोल में, मैं अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन ले सकता हूं. तो क्या मैं कुछ नया करना, नया सीखना सोच भी रहा हूं, या जो मैंने सीखा था वही मेरे साथ चलता रहेगा. तो रिमेंबर, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज द मंत्र टू बी हैप्पी. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको पुश किया है, मुझे भी पुश किया है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे हम अगर
ट्राई करें तो हम अपना एक नया डायमेंशन एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो और हम अपने आप को जब मंडेन कामों में बिजी कर देते हैं, काम सभी जरूरी हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी फिक्स करके फिर ये देखना पड़ता है कि यार मैं जिंदगी कब जीऊंगी, तो मुझे अपने लिए वक्त निकालने होंगे और प्रायोरिटी सेट करनी होगी और अपने में इन्वेस्ट करना होगा। और ये आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ये एटीट्यूड है या नहीं कुछ नया ट्राई करने का? ये आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट हैव यू लर्नड एंड ट्राइड आउट फॉर समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। ऑल्दो लॉकडाउन में मुझे पता है लोगों ने बहुत केक्स बनाए हैं, बहुत बेक किया है, बहुत नई डिशेस ट्राई की हैं, तो वो तो उस वक्त पे हम सभी के लिए कंपल्शन था कि अपने को बिजी रखना था। मैंने चॉइस से क्या किया है लॉकडाउन में भी। तो ये जब आप हमेशा देखते रहते हैं अपने आप पे, अपनी लाइफ जो जा रहा है हर एक दिन उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि मैंने कुछ नया किया आज या नहीं किया, कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, कल से मैं आज बेहतर हुई या नहीं हुई, तो आप हैप्पी ही रहते हैं। बिकॉज यू नो, जब चीजें मोनोटोनस हो जाती हैं, जब चीजें रूटीन हो जाती हैं, तो उनमें से एक हैप्पीनेस का जो एलिमेंट है वो निकल जाता है। कुछ नया करना, हमें एडवेंचर्स पे जाना क्यों अच्छा लगता है, घूमने जाना क्यों अच्छा लगता है, हमें कुछ नया मिलता है, कुछ नए लोग मिलते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, नई किताबें पढ़ना क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि हमें वो डायमेंशंस पता चलते हैं जो हमारे लिए हिडन थे, अनएक्सप्लोर्ड थे। तो नया इज हैप्पीनेस, बट नया इज हैप्पीनेस में हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि नया इज हैप्पीनेस मैं सिर्फ फैड में कर रही हूँ, ट्रेंड चल रहा है मैं इसलिए कर रही हूँ, या वास्तव में वो रियल वैल्यू ऐड कर रहा है। तो हम सभी इतने बड़े हैं, जितने लोग मैं यहाँ देख रही हूँ, दोज हु हैव जॉइंड, मुझे लग रहा है हम सब इतने बड़े और समझदार हैं कि हम देख सकते हैं कि रियल वैल्यू एडिशन, नई चीज मैंने कुछ सीखी है लाइफ में या नहीं। तो ये करते रहिए, दिस डेफिनेटली हेल्प्स ऑल ऑफ अस टू बी हैप्पी। देन नेक्स्ट मेरा जो सीक्रेट है दैट इज डायरेक्ट योरसेल्फ, मींस हैव गोल्स टू लुक फॉरवर्ड टू। मीन्स हम जब गोल्स की बात करते हैं ना, तो हमें एकदम से समझ में आ जाता है कि हमारे एकेडमिक गोल्स क्या हैं, हमारे करियर गोल्स क्या हैं। मेरे ह्यूमन होने के भी तो कुछ गोल्स हो सकते हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, बट आई लुक फॉरवर्ड कि मैं अपने गुस्से पे अब अगले 2 साल 4 साल में काबू पा लूंगी, वो भी तो मेरे ग्रोथ का एक गोल हो सकता है ना। मैं बहुत जल्दी लोगों की बात में आ जाती हूँ, तो क्या ये मेरा गोल नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों की बात को सुनूं जरूर, पर डिसीजन मैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से ही लूं। तो have goals to look forward to, and hope to being able to see that there is light despite all the darkness। ये डेस्मंड टुटू का मैंने कोट पढ़ा है, होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस। तो जब आप अपने को कोई गोल देकर रखते हैं ना, तो एक होप जिंदा रहती है, उसके लिए हम उठते हैं, हम उसके लिए पर्पसफुली कोई एफर्ट्स करते हैं। अदरवाइज तो फिर हम चल ही रही है, हम पैदा हुए हैं एक डेट और हम चले जाएंगे एक डेट, इसके बीच में क्या है ना वो हमारे कंट्रोल में है। तो गोल गोल को हमने इतना ज्यादा अगेन इकोनॉमिक परस्यूट से, पैसों से जोड़ दिया है, नंबरों से जोड़ दिया है बच्चों के लिए, कि हमारे लिए गोल का मतलब सिर्फ नंबर, और फिर हमारे लिए बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, बड़ा बंगला ही हो जाता है। जबकि गोल पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकती है। एम आई एबल टू रियलाइज माई पोटेंशियल फॉर विच आई हैव बीन डिजाइन बाय द नेचर। जिस काम के लिए परमात्मा ने मुझे तैयार किया था, क्या मैं वहां तक पहुंच पा रही हूं? क्या मैंने ये ढूंढ लिया कि मुझे क्या चीज ड्राइव करती है? और अगर मैंने ढूंढ लिया तो उसमें मैं एफर्ट्स कितने लगा रही हूं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोज हु आर ज्वाइनिंग। एंड इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं वो क्या चीज है जो आपको इतना एक्साइट करती है कि जिसके लिए आप बिना सोचे समझे, आपको कोई रात को 3 बजे भी उठाए ना तो आप उठ सकते हैं। दैट मीन्स वो काम करना आप इंजॉय करते हैं, उस चीज को आप अपनी लाइफ के गोल के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चेक करिए व्हाट गोल्स आर यू एक्साइटेड अबाउट एंड व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। एंड सारे गोल भौतिक मत रखिए, अपने इनर स्पिरिचुअल, अपने इंसान अच्छे होने के गोल भी जरूर हमारे पास होने चाहिए। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरा सीक्रेट है। देन नेक्स्ट जो मेरा गोल है, जो सीक्रेट है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कल्टीवेट रिजिलियंस। सी ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता, चैलेंज हम सबकी लाइफ में आते हैं। फाइंड वेज टू बाउंस बैक। अगेन हमने जैसे पहले बात की थी, इफ यू कांट चेंज इट, चेंज द वे यू थिंक अबाउट इट, और देन इफ यू कांट चेंज इट, accept it. If you can change it, change it. At times you can't change it, you can't accept it, change the place, change the people around. But आपको ये जरूर देखना होता है कि जब आप चुनौती की स्थिति में हैं,
जो चीज आपकी इंटरनल पीस को, इंटरनल हैप्पीनेस को रॉब कर रही है, उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, अभी पैंडेमिक के टाइम में हम सभी ने बहुत कुछ झेला, हमारे इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी थी, हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज्यादा थे, हम में से बहुत लोग की जॉब्स भी गई, बहुत लोगों को पे कट्स भी लगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम सभी के अपने तरीके थे कि हमने उसके साथ चुनौती के साथ अपने मुकाबला किया, हिम्मत के साथ मुकाबला किया। अब आप जब रुक कर उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रेजिलियंस का तरीका क्या है। इज इट टॉकिंग टू समबडी? इज इट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी? और इज इट लाइंग डाउन इन द बेड एंड क्रिबिंग अबाउट इट होल डे? अभी आपको चेक करना है किस तरीके से आप अपने को एम्पावर्ड पाते हैं और चैलेंजेस आते हैं और निकल जाते हैं। रिमेंबर, लाइफ में देयर इज नथिंग विच लास्ट फॉर एवर, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट। आई होप हम में से सभी लोग कुणाल जी कह रहे हैं कि मैम चेंजिंग एटीट्यूड कैन लीड टू हैप्पीनेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल धीमान जी। आपने एक्चुअली मैं बहुत सुंदर तरीके से अगर इस बात को अभी कह दूं, तो आपने जो एंड नोट है वो आपने अभी कह दिया है। एंड यू नो, हम सबने सुनी होगी, एनेक्डोट जरूर सुनी होगी कि एक बार एक राजा के पास आपस में शास्त्रार्थ चल रहा था, डिबेट चल रही थी, बैठ के क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ, वाइज लोगों के साथ चल रही थी। तो उन्होंने उसमें से राजा ने एक सवाल ये पूछा कि ऐसी कोई बात बताओ जिसको सुनकर हंसता हुआ रो पड़े और रोता हुआ इंसान हंस पड़े। अब इसका जवाब किसी को नहीं आ रहा था और लोग परेशान कि अब 2 दिन का टाइम है और जब हमें राजा को जवाब देना है तो अब परेशानी होगी। तो वो जब किसी वाइज ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने बोला, जाकर राजा को जवाब दे दो कि दिस टू शैल पास। तो उन्होंने जो ये ढूंढ कर लाया, उन्होंने जब लाकर राजा को ये बताया, तो दिस इज, आप देखिए, दिस टू शैल पास। तो आप किस बात के लिए इतना खुश हो रहे हैं? ये खुशी भी निकल जाएगी। एंड अगर गम है, कोई चैलेंज है, तो ये भी निकल जाएगा। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तो लेकिन उस परेशानी से मैं बाउंस बैक कैसे करती हूँ? क्या मैं रोती रहती हूँ, या मैं क्रिब करती रहती हूँ, या मैं उस पर्टिकुलर टाइम में अपने को नेक्स्ट चीज के लिए गियर अप कर रही हूँ, रेडी हो रही हूँ? तो ये हम सभी को अपने लिए देखना होता है। डेवलप रेजिलियंस एंड रिमेंबर दिस मंत्र, नथिंग इन दिस लाइफ इज परमानेंट, दिस टू शैल पास। और ये बात अपने आप में खुश करने के लिए कितनी खूबसूरत है। पैंडेमिक देखिए, 1 साल निकल गया, लॉकडाउन खुल गए, छोटे छोटे आ रहे हैं, शायद अभी और 2-3 साल हम परेशानी में रहेंगे वैक्सीनेशन सबका हो जाने तक। बट अल्टीमेटली तो हम सभी ने अपनी जिंदगी में देख लिया, इतने बड़े पैंडेमिक जैसी चीज भी परमानेंट नहीं रह सकती है। डू आई मेक सेंस? या, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर जो, अब इसके लिए आप अगेन आपका चेक कैसे कर सकते हैं? यू कैन नोट डाउन फॉर योर सेल्फ व्हाट हैज हेल्प यू बाउंस बैक फ्रॉम डिफिकल्ट टाइम्स बिफोर। तो वही आपका तरीका हो सकता है, उसी तरीके से आप दोबारा किसी भी चुनौती से सामना कर सकते हैं। और मेरा जो नेक्स्ट सीक्रेट है वो ये है, फोकस ऑन पॉजिटिव। लुक फॉर व्हाट इज गुड इन एनी गिवन सिचुएशन। किसी भी गिवन सिचुएशन में कुछ तो अच्छा होगा। जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं इमोशन से, और हमने पहले इमोशंस को अपना कंट्रोल करना सीख लिया है, हमने बात कर ली है दैट बी अवेयर। तो जब मैं अवेयर हूं, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ओवरवेल्म होंगी ही नहीं। और मैं अगर ओवरवेल्म हो भी जाऊंगी, मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, तो मुझे ये याद है कि दिस शैल नॉट लास्ट। तो मैं कहीं ना कहीं अपने को संभाल लूंगी और उस गिवन सिचुएशन में मेरे लिए अच्छा क्या है, जब मैं उस पर फोकस कर पाऊंगी। लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, चीजों के साथ कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उसमें अच्छा क्या है? देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल, टू बी थैंकफुल। अभी पैंडेमिक ने हम सबको दिखाया, हम में से बहुतों की जॉब्स गई, पर जहां पे कट के साथ भी हाफ सैलरी आती रही, तो वी वर ऑल ग्रेटफुल कि चलो हमारे घर का खाना पीना चल रहा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई चल रही है। और हर गिवन सिचुएशन में हमारे पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो हमें दिखता तब है जब हम फोकस कर पाते हैं। अगर हम इमोशनल ओवरवेल्म में चले जाते हैं, इमोशनल टर्मोइल में चले जाते हैं, तो वो जो हमारे को दिखनी होती है सिल्वर लाइनिंग, बिहाइंड एवरी ग्रे क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग, वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें दिखती नहीं है। और मुझे लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे तो पैंडेमिक ने इतना वक्त दिया घर पे रहकर अपने ऊपर काम करने का। मैंने बिल्कुल एक नया डायमेंशन, नया डोमेन जिसमें मैंने कभी काम ही नहीं किया था। आई नेवर थॉट कि आई कुड राइट सो वेल, बट आई फाइंड दैट आई कैन राइट वेल। I prepared a digital course for the parents. I started making YouTube videos, which was never my domain. I was not camera friendly. So try out something new. I tried something new. Look for the positive. इतना टाइम जिंदगी में कभी मिला ही नहीं था अपने लिए।
दोबारा अपने को रीइन्वेंट करने के लिए, रीडिस्कवर करने के लिए, अपने वो डायमेंशंस जो कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो हर एक के पास वो मौके, सभी के पास बराबर आते हैं, पर आप चीजों पर देखते कैसे, रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, दैट डिसाइड्स कि आप खुश रहेंगे या नहीं। एंड इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? यू कैन नोट इट डाउन फॉर योरसेल्फ। व्हाट गुड थिंग्स हैव हैपेंड इन योर लाइफ रिसेंटली? वो देखिए, वही आपका पॉजिटिव है, वो आपको आगे चलाकर रख देता है। विनीता शर्मा जी बात कर रही हैं ग्रेटिट्यूड की। यस, बी कल्टीवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और मेरा तो ये बहुत फर्म फेथ है कि जब हमारे मन की नहीं हो रही होती है ना, तो वो जो जिसको हम, अगर हम इस तरह से कहेंगे तो परमपिता परमात्मा कह देंगे। हम अगर जो लोग नहीं कहते भगवान जैसी कोई चीज होती है, तो हम ये कह देंगे वो नेचुरल पावर, नेचुरल एनर्जी जो सारी चीजें बना रही है, चला रही है, कुछ तो है, ये तो हम मानेंगे, हम नाम भगवान कहें या ना कहें। तो मेरा तो ये मानना है, जब मेरी मर्जी की नहीं हो रही है, तो बड़ा बड़ा विल प्रिवेल कर रहा है, और वो बड़ा विल जो प्रिवेल कर रहा है वो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। फिर आपको विश्वास के साथ छोड़ देना होता है। कल्टीवेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बी हैप्पी। जब चीज आपकी समझ से परे है, तो वो बैठा है। ये मेरा मंत्र है, कोई किसी के साथ कोई मतलब किसी के ऊपर इंपोज नहीं मैं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग। वो बैठा है, वो बहुत सारी चीजें संभाल लेता है। एंड नेक्स्ट इज दैट, जो मेरा मंत्र है वो आप एक्सेप्ट योर सेल्फ, बी कंफर्टेबल विद हु यू आर। इससे सीधा सा मतलब क्या है? इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, डू नॉट ट्राई टू बी समबडी एल्स। When we try to be somebody else, we lose our own identity. You always can look for the good things from the people. You pick up the good things, good values, good habits of the people, but you do not try to copy somebody. When you try to copy somebody, uh, again you are, आप ना तो वो हो पाते हैं जिनको आप कॉपी कर रहे हो, ना आप खुद रह जाते हैं। तो मुझे कभी याद नहीं आया कि कभी मुझसे पूछा हो आपको किसके जैसा बनना है। तो मुझे छोटे होते भी जैसे ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया मुझे किसके जैसे बनना है। मुझे मुझे अंजू ही रहना है, मुझे नहीं होना किसी के जैसे। हाँ, आपकी ये बात अच्छी है, ये बात मैं आपसे सीख सकती हूँ। आपका ये तरीका बहुत अच्छा है, मैं ये तरीका आपसे सीख सकती हूँ। तो बी कंफर्टेबल विद हु यू आर। और नॉट ओनली फॉर हु यू आर, हमारे तो आज वैसे ही इतने चैलेंजेस हैं, हम अपने लुक्स को लेके प्रॉब्लम में हैं। यंग बच्चे अपने कलर को लेके कॉम्प्लेक्स में है। एंड मुझे पहले लगता था ये बातें शायद कहते हैं लोग, बट मैंने इधर देखा है वास्तव में यंग बच्चों को अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके बात करते हुए, अपने फिजिक को लेके बात करते हुए। ठीक है, आपको उस पर काम करना है, पर आप कंफर्टेबल तो हो। अब अगर किसी वजह से मेरा मेरा कॉम्प्लेक्शन अगर डार्क है, तो उसको लेके मैं सारी जिंदगी परेशान नहीं रह सकती। बस मुझे ये समझना है कि मेरे मेरे कलर का, मेरे स्किन का टोन आने की वजह क्या है, वो मिलेनिन मेरी बॉडी में जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हूँ? उससे मैं कॉन्फ्लिक्ट में क्यों चले जाती हूँ? तो बी कंफर्टेबल विद हु यू आर। जरूरी नहीं है कि आपके आपकी कजिन या आपकी अपनी बहन या आपका अपना भाई बहुत अच्छा डांस कर लेता है तो आप भी बहुत अच्छा डांस कर पाएंगे। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, बट मैं कुछ अच्छा जरूर कर सकती हूँ। तो जो आप हैं उसको नर्चर करिए, उसको नरिश करिए, नई चीजें सीखने की कोशिश करिए, पर कॉपी मत करिए। और मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अपने केस में भी जरूर लगाइए। आपके अंदर भी तो कोई खास इंटेलिजेंस है, सारी तो हो ही नहीं सकती। हम बच्चों के साथ अगर बात करते हैं तो हमारे लिए भी कुछ जरूर है। तो वो मेरी इंटेलिजेंस नर्चर हो रही है नहीं, मेरा एम वो होना चाहिए लाइफ का, बजाय इसके कि जो मेरे अंदर नहीं है वो मैं अपने अंदर लेने की बेवजह कोशिश करूं। वैल्यूज कैन बी लर्नड, स्किल सेट, सर्टेन स्किल सेट्स कैन बी लर्नड, बट सर्टेन आर इनेट। जो इनेट स्किल सेट्स हैं वो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। गाना एक इनेट स्किल सेट है, रिदम पे पकड़ एक इनेट स्किल सेट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से जो लोग वाकिफ है वो जरूर इस चीज को समझ सकते हैं, और जो नहीं वाकिफ है उनसे मेरा अनुरोध है कि पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड रिमेंबर यू कैन गिव ओनली वॉट यू हैव। जब आप हैप्पीनेस की तलाश में, और हैप्पीनेस हमने पहला पॉइंट लिया था, गिव, गो इन गिविंग डोमेन, तो आप देंगे क्या? जो आपके पास है। तो जो आपके पास नहीं है वो आप देंगे कैसे? और जो आपके पास आया नहीं है वो आप बनेंगे कैसे? तो अपनी हैप्पीनेस को क्यों खत्म करना हमने? इसलिए कि मैं, मेरा कलर डार्क है, या मेरी हाइट कम है, या मैं थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हूं या मोटा हूं, मुझे नहीं लगता इसमें हमें कोई परेशान होने की जरूरत है। हाँ, फिजिकल फिटनेस मेरी मुझे जरूर चेक करनी है,
फिजिकल फिट होने के लिए मुझे जरूर काम करना है, लेकिन मैं अपने टेक्सचर को, अपने बिल्ड को नहीं बदल सकती, और मुझे क्यों बदलना है? तो बी कंफर्टेबल विद योर फिजिकल, विद योर नेचुरल स्किल सेट विच इज कमिंग टू यू, बी कंफर्टेबल विद दैट. एंड वेरी ऑफन वी आर वेरी हार्श टू द सेल्फ. हम अपने साथ हम बहुत टफ हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं. तो जैसे आप, अगर आपका कोई बच्चा है, या आपका कोई फ्रेंड है, या आपका कोई भाई बहन है, अगर वो कभी किसी परेशानी में होता है, तो आप उसको कैसे काउंसिल करते हैं? तो अपने को भी वैसे ही काउंसिल करें ना उन चीजों के लिए. अगर कोई बच्चा छोटा आके आपको बता रहा है कि मैम मेरे से ये होता नहीं है, और मैं डांस नहीं कर सकता, पर मुझे मुझे फोर्स करते हैं घर में, तो आप उसको कैसे समझाते हैं? उसी तरीके से आप अपने को समझाइए ना. तो बी काइंड विद योरसेल्फ एंड रिमेंबर व्हेन यू आर फिल्ड इनसाइड, देन ओनली यू कैन शेयर द हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा खूबसूरत एक जो इक्वेशन है वो ये है, जितना आप देते हैं मल्टीप्लाइड होके आपके पास आता है. पर देने के लिए पहले इनर चाहिए. तो इनर के लिए मुझे खुद को खुद फिल करना है, उसके लिए मुझे खुद के साथ कंफर्टेबल होना है. आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ. एंड अगेन, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. और मेरा नेक्स्ट सीक्रेट जो है वो ये है, एड मीनिंग टू लाइफ. एड मीनिंग टू लाइफ मीन्स बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर. देखिए, काम हमें करने हैं, हमें अपनी जिंदगी के लिए रोजी रोटी भी कमानी है, सब कुछ हमें करना है, लेकिन क्या मैं किसी बिगर गोल में कंट्रीब्यूट कर रही हूं? और बिगर गोल क्या हो सकते हैं? बिगर गोल हो सकते हैं, अगर मैं आज की डेट में बात करूं, तो अगर इतना ज्यादा हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो मैं अपनी तरफ से एनवायरमेंट को डिग्रेड करने में कोई ऐसा काम नहीं करूंगी. दैट कैन बी अ बिगर गोल. अब जब हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पे हम हैप्पी होने की बात कर रहे हैं, तो मैं बिगर गोल, मेरे कांटेक्ट में जो भी आएगा वो नरिश होकर जाएगा. दैट कैन बी अ बिगर गोल. तो इस तरह से अपने बिगर गोल जो मेरी लाइफ को पर्पस देते हो, जो मेरी लाइफ को मीनिंग देते हो, मैं चाहे 20 साल जीऊं, मैं 40 साल जीऊं, मैं 80 साल जीऊं, एक 80 साल की जिंदगी में भी अगर मैंने कुछ नहीं किया तो 80 साल भी बेकार थे. और 20 साल की जिंदगी में भी अगर मैं बहुत कुछ करके चली गई, लोगों को छू गई, स्वामी विवेकानंद इतनी छोटी एज में चले गए, 39 ईयर्स, कितना कुछ कर गए. तो एड मीनिंग टू लाइफ. लंबी उम्र होना जरूरी नहीं है, आपके कामों का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, काम मीनिंगफुल होने जरूरी है, पर्पसफुल होने जरूरी है. एम आई एडिंग टू द स्कीम ऑफ द नेचर? क्या मैं नेचर की स्कीम में कुछ ऐड कर रही हूं अच्छे के लिए? दैट मस्ट बी द गोल, दैट मस्ट बी द पर्पस. देवांशी शर्मा जी मुझे दिख रही हैं, और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हैप्पीनेस इज थिंकिंग, सेइंग, doing, speaking, everything, when it is on the same level, it is happiness. So what you think, what you do, what you say, it's all in sync. मनसा वाचा कर्मणा. जब आपकी सारी बातें सिंक्रोनाइजेशन में हैं, तो आप खुश हैं, और साथ ही साथ आप किसी बड़े गोल के लिए, क्योंकि आप सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सब कुछ तो लाइफ से हिला ही हुआ है. तो चूज टू बी, चूज टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, चूज टू एड टू द बिगर पर्पस. एंड नेक्स्ट है बी योर सेल्फ, जो हमने बात करी, एक्सेप्ट योर सेल्फ. फाइन. बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. बट अब यहां पे होता क्या कि जब हम अगर मैं जो वर्ड यूज करती हूँ उसके लिए मैं कुतर्की बुद्धि कहती हूँ. जब कुतर्की बुद्धि से हम कहते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, जो मैं हूं फिर वही मैं हूं. लव योर सेल्फ. फाइन. बी योर सेल्फ. डू नॉट गो इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स. डू नॉट ट्राई टू बी हु अदर्स आर, बट एटलीस्ट चूज टू ग्रो, चूज टू एड डायमेंशंस टू योर ओन सेल्फ. तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप सुने जरूर, लिसन टू द पीपल, रीड, किताबें पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, कुछ नई जानकारी लीजिए, कुछ नई बात करिए, कुछ नया सीखिए, लेकिन इन द नेम ऑफ बीइंग योरसेल्फ. अब मैं तो यही हूं, मैं तो अब इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, तो वो देन यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ. लविंग योरसेल्फ मींस डूइंग एवरीथिंग दैट मेक्स यू बेटर. लविंग योरसेल्फ टू मी मींस डूइंग एवरीथिंग दैट मेक्स यू बेटर. उसके लिए आपको चाहे जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, बट देन यू लव योरसेल्फ. अब इसको कुतर्की बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं हम. ओके, फिर मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो किसी की बात मानी नहीं, मैं तो यही हूं एंड आई लव माई सेल्फ. नो, लिसन टू द फीडबैक. एंड स्पेशली व्हेन यू आर एट योर वर्क प्लेस, रिमेंबर, हमारी हैप्पीनेस का एक बड़ा हिस्सा हमारे वर्क प्लेस पे रॉब हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि हम सभी कंपटीशन में है ना, वहां पे भी इफ वी लर्न टू बी द बेस्ट दैट आई कैन डू, एंड आई लर्न टू टेक द फीडबैक द पॉजिटिव वे,
आई डोंट थिंक कि हम में से कोई भी काम पर इसलिए जाता है कि हमें किसी दूसरे को नीचा दिखाना है, ऑल्दो हो सब कुछ यही रहा है बाहर, लेकिन मैं चूज कर सकती हूँ कि मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं जा रही हूँ, मैं अपना बेस्ट होने जा रही हूँ। मुझे अगर कोई फीडबैक दी जा रही है जो जेन्युइन है, मुझे समझ में आ रही है, उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके मैं बेहतर हो सकती हूँ, तो आई लिसन टू दैट। क्योंकि मेरी जिंदगी का 8 घंटा रोज मिनिमम, वैसे अभी तो कॉर्पोरेट्स में तो हमारे 12, 14, 16 घंटे भी जा रहे हैं, पर अगर 8 घंटे भी मेरी जिंदगी के रोज मेरी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो मुझे वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखना है कि मेरी हैप्पीनेस इसलिए रॉब नहीं हो रही कि आई एम प्रूविंग दैट आई एम बेटर देन एवरीबडी एल्स, आई एम द बेस्ट दैट आई कैन बी, आई एम रेडी टू लर्न, आई एम रेडी टू टेक द फीडबैक, आई एम रेडी टू डू द मॉडिफिकेशंस, बट द एम ऑफ माई लाइफ इज नॉट टू बी the best in relation with others. The aim of my life is to be the best that I can be. Compete with self is the best mantra on which you can thrive yourself, on which you can grow yourself and choose to be happy at all times. Am I right? हाँ एग्जैक्टली तो कह रहे हैं, इसका मतलब मैं ठीक बात कर रही हूँ, एंड वी आर कनेक्टिंग, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, राइट। एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम तवज्जो नहीं देते हैं, पर मेरा अपना ये मंत्र है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। देयर आर पीपल इन एंड अराउंड दोज हु विल ब्रिंग यू डाउन, दोज हु विल टॉक डीमोटिवेट, demeaning, those who will demotivate you, those who will pull you down, those who will tell you अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अच्छा तुम्ही को सारे नए आते हैं आइडियाज और तो कोई नहीं करता। आपको अपने अपने बुद्धि से समझ में आ रहा है ये आइडिया नया है, कोई और नहीं कर रहा, पर ये बिल्कुल वर्क करता है। जब मैं इससे एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो ये रिजल्ट देता है। तो चूज टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। दीज नेगेटिव पीपल इन एंड अराउंड कम इन सो मेनी वैरायटीज, एट टाइम्स आपको मुश्किल हो जाता है कि पहचाने कैसे कि नेगेटिव है या नहीं। तो मेरे पास इसका सीधा सा टेलिस्मैन ये है, कोई भी वो बंदा जिसके साथ बैठकर आपको खुशी नहीं होती, आपको एक अजीब सी उलझन होती है कि मैं इनके पास से कब उठूं और कब जाऊं, तो वो बंदा आपको पॉजिटिव एनर्जी में ऐड नहीं कर रहा है, वो बंदा आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है। तो चूज योर पीपल, फ्रेंड्स वेरी वाइजली। जैसे पहले बात की, वी कांट चूज आवर पेरेंट्स, वी कांट चूज द रिलेटिव्स। वहां तक तो मुझे, मैं समझती हूँ हम इंसान है, सोशल है, बट ये तो मेरी चॉइस है, तो मैं क्यों वहां बैठूं। तो हमेशा लॉग ऑन करिए, लोगों के साथ वहां बैठिए जो आपसे हायर एनर्जी पर है, जहां से आपको कुछ आता है, आप ड्रेन होकर नहीं आते हैं। ये बहुत जरूरी है, और हमें पता नहीं चलता कि हमारे अगल बगल कौन से लोग हमें, हमारे को एम्पावरिंग वर्ड्स भेज रहे हैं या कौन से लोग लिमिटिंग वर्ड्स भेज रहे हैं। आपका कोई भी वो फ्रेंड, आपका कोई भी वो रिलेटिव, आपका कोई भी वो कॉलीग जो ये कहता है यार ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाओगी तुम, वो आपको लिमिट कर रहा है, वो आपको लिमिट कर रहा है। और कोई भी वो जो ये कहता है हाँ पहले ट्राई तो नहीं किया पर कोशिश करें तो शायद बन जाएगा, चलो ट्राई करते हैं, वो एम्पावर कर रहा है। और इतने समझदार तो हम सभी हैं, हमें भी पता है हम क्या चीज ट्राई करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। तो अपने लोगों को, चूज योर पीपल वेरी वेरी वाइजली, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स। फिर हम कुतर की बुद्धि से फिर जवाब दे देते हैं कि कॉलीग्स को हम कैसे चूज कर सकते हैं। भाई कॉलीग्स को हम चूज कर सकते हैं काम करने के लिए ना, शेयरिंग करके कुछ लेना या ना देना तो मेरे हाथ में हो सकता है। मुझे क्यों करना है ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन, क्यों करना है जो मेरी एनर्जी को रॉब करते हैं, जो मुझे ड्रेन करते हैं, जो मेरा खुद पर से विश्वास उठा देते हैं। और बजाय कि कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने के, एक नया नजरिया देने के, एक नया इंसाइट देने के, यार ये काम ऐसे हो सकता है, जो ये कहते हैं यार ये पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपके अगल बगल होता हुआ आज तक दिख रहा है और आगे भी जो होगा, वो पहले कभी नहीं हुआ था। once it was all impossible until it was done. तो चूज योर पीपल वेरी वेरी वाइजली। और इसके लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हु वाज द पर्सन, जो मैंने पहले ही बताया, जिसके पास बैठकर आपको अच्छा लगता है, वो आपको एम्पावर करता है, वो आपको एनर्जी पॉजिटिव देता है, और जिसके पास बैठ के आपको उलझन होने लगती है, आपको लगता है उठ के जाए, वो आपको एम्पावर नहीं करता है। तो चूज योर पीपल वेरी वेरी वाइजली। तो ये मेरे सीक्रेट्स थे, मेरे कुछ मंत्रास थे। आई फाइंड हैप्पी होना बहुत ही नेचुरल चीज है, बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सहज है। और हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाए जा रहे हैं। हैप्पीनेस कैरिकुलम इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं आज ही अभी पढ़ रही थी। सी आप लोगों से जब भी कभी मैं लाइव पे बात करने के लिए आती हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी प्रिपरेशंस भी करती हूँ, रिसर्च भी पढ़ती हूँ, पेपर्स भी देखती हूँ। तो जस्ट टुडे आई रेड कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के नाम से
इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और इवन आईआईटीज में एक सेमेस्टर में ये हैप्पीनेस कैरिकुलम लॉन्च किया जा रहा है। क्यों? हमें नंबर लेने आते हैं, हमें अच्छी जॉब्स लेनी आती हैं, हमें बड़ी गाड़ियां बड़े घर बनाने आते हैं, नेटवर्किंग आती है सोशल हमें, पर रियल हैप्पीनेस हमारे को कैसे इंटरनली हमें अपने आप को ड्राइव करना है वो हमें नहीं आता। तो आज हमें ये सिखाना पड़ रहा है। ये हमारे वक्त की मैं कहूंगी कि हमारे टाइम्स के ये कर्स हैं कि इतनी भौतिक प्रगति के बीच में हम अपनी आंतरिक शक्तियों को खो बैठे हैं और हैप्पी होने के लिए हमें डेज मनाने पड़ रहे हैं, कैरिकुलम हमें बनाने पड़ रहे हैं। और जैसे पहले आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कुणाल जी थे शायद, जिन्होंने बोला कि एटीट्यूड हैप्पी होने का, तो ऑफ कोर्स देयर इज नो चॉइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस and everything can be taken from us, but one thing, the freedom to choose our attitude in any given set of circumstances. So the attitude of being happy is a choice. I choose to be happy, I choose to stay positive, I choose to fight despite all odds and discover who am I. तो चॉइस है, और हम कितनी अपनी चॉइसेस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं और कितनी अपनी हम रिमोट दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ कहा और मेरी हैप्पीनेस खत्म, उन्होंने मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोला और मेरी हैप्पीनेस खत्म। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी की अपनी खुशी का रिमोट आप अपने हाथ में रखेंगे या अपने अगल बगल आप सब लोगों को रिमोट दे देंगे। तो एनी क्वेश्चंस आर देयर, तो मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। yes, staying away from negative people makes you happy, ममता जी लिख रही हैं। बिल्कुल, staying away from negative people। और स्नेहल भी कह रही है, rightly said। स्नेहल, कोई क्वेश्चन है बेटा आपके पास तो पूछिए। एक क्वेश्चन था, वो क्या दोबारा लिख सकते हैं? काफी ऊपर चला गया है। एक क्वेश्चन था, तो मेरा यही मानना है कि हम सभी खुश जीव हैं, हमें परमात्मा ने खुश बनाया है, लेकिन हमने अपनी खुशी कहीं खो दी है। खोइए मत, अपने आप से बात करिए, अपने आप के साथ बैठिए, रिफ्लेक्ट करिए। कुछ गलत हुआ जिससे आप अनहैप्पी हुए, वो क्या गलत हुआ, दोबारा मत करिए, दोबारा मत करिए। कौन एम्पावर करता है, क्या बात एम्पावर करती है? मेरी फिटनेस, मेरा इमोशनल सेटअप, मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें टुगेदर मेक यू हैप्पी। और ये नन्ही नन्ही चीजें हैं। सुगंधा जी पूछ रही है हाउ टू सेट स्पिरिचुअल गोल्स। स्पिरिचुअल गोल्स में सबसे पहला गोल तो यही है सुगंधा जी कि हमें सबको खुश रहना है। वी वर ऑल बोर्न हैप्पी एंड वी नीड टू बी हैप्पी डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ, विद एंड विदाउट ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी का परम उद्देश्य खुश रहना ही है। उसको कैसे सेट करें? खुश रहिए। खुश होना जिंदगी का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गोल है। एंड कुछ और कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए। कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन था एक बच्चे का, आई डोंट नो बच्चे थे या कौन था, आई एम सॉरी। एक क्वेश्चन था, अगर वो दोबारा रिपीट कर दे तो आई टेक दैट, और अदरवाइज फिर हम इसको क्लोज करते हैं। बहुत टाइम आप लोग का लिया और अच्छा लगता है हर बार आप लोगों से मिलके। ये कह रही है सुमन शर्मा जी, कई बार नकारात्मक सोच वाले लोगों के बुरे रवैये से हम क्यों उदास हो जाते हैं? अच्छा, उनका रवैया बुरा नहीं होता है, वो वही होते हैं जो वो होते हैं। मुझे कितना लेना है ये मुझे समझ होनी चाहिए ना। हमारा पता है, हम कंपटीशन में है लोगों से। हर बंदा मेरे बारे में अच्छा सोचे, ये भी तो कंपटीशन है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर। मैं कौन हूं ये मुझे पता है, और मैं पूरी जिंदगी को, पूरी दुनिया में जब अपने को प्रूव करने चलती हूँ कि मैं अच्छी हूं, तो जब मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोलता है तो मैं उसको डिफेंड करने चलती हूँ। तो मुझे डिफेंड क्यों करना है? आपको जो सोचना है आप सोचिए। मैं कौन हूं मैं जानती हूं, मैं क्या काम कर रही हूं मेरे बारे में बता रहा है। तो ये जैसे ही सुमन शर्मा जी आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे कि हर बंदा आपके लिए अच्छा सोचे, आप उदास बिल्कुल नहीं होंगे। आप कौन है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो लोगों को प्रूव करने के लिए हम अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। फिर क्वेश्चन है, अच्छा, हाउ टू स्टे फोकस ऑन बिगर गोल्स डिस्पाइट फेलियर्स। ओके, बिगर गोल्स डिस्पाइट फेलियर्स, इसके लिए भी अगेन आपको देखिए, जैसे हमने बात करी कि आपने कुछ किया। फेल हम कब होते हैं? जब कोई चीज हमसे सही नहीं होती है। तो अगर हम इमोशनल अपहीवल में चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं हमने इतनी मेहनत करी, हमसे हुआ नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चाहे मुझे, अगर मैं नंबरों के, पढ़ाई के, आपके रिजल्ट्स की उससे बात करूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। सपोज करिए आपने एक लेसन प्रिपेयर किया जिसका आपको टेस्ट, आपने टेस्ट दिया। वो टेस्ट के नंबर आपके जब कम हुए तो आपने उसको फेलियर माना, और अगर आपने टेस्ट पे 10 on 10 लिया या 9 on 10 या 8 on 10 लिया, जो आपकी डेफिनेशन है, आप वहां पे
पहुंचे तो आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। बट आप ये कह रहे हैं मैंने बहुत मेहनत की थी, अब आप दुख में हैं, पर आपकी मेहनत रिजल्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब आपके कहीं काम करने के तरीके में कुछ छूटा है। और इमोशनल अपहीवल में मत जाइए, उसको आइडेंटिफाई करिए, वो क्या चीज थी जो गलत हुई, और उस पे काम करिए। और जब आप दोबारा नहीं करेंगे तो आप वो काम कर पाएंगे। तो आप अपने गोल पे फोकस रह सकते हैं फेलियर के साथ भी। और फेलियर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर मेरे से कोई काम एक बार में नहीं बना तो जिंदगी भर नहीं बनेगा। आई डोंट नो फेलियर आप लोग डिफाइन किसको कहते हैं। आई बिलीव देयर इज नथिंग लाइक फेलियर। Even if I am not able to do something, I have learned something out of that experience which will help me somewhere in life. तो या तो हम काम कर पाते हैं, और अगर काम उस वक्त नहीं हो पाता तो कोई अनुभव ऐसा जरूर मिल जाता है जो आगे काम हो जाएगा। तो फेलियर इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ गाड़ी बंगला अगर आप कहते हैं, तो मैं उसको फेलियर मानती ही नहीं। थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे वहां तक पहुंचने में, पर मैं पहुंच जाऊंगी। नेक्स्ट दिव्या जी पूछ रही हैं, I need your advice. When someone you love avoids you calling negative, how to deal with it? ओके, आई डोंट नो आपकी बहन की एज क्या है और आपकी क्या एज है, बट आई वुड जस्ट लव टू सजेस्ट यहाँ पर कि आपको क्या देखना होता है कि हो सकता है कि आप अपनी बहन को जो फीडबैक दे रहे हैं, उसको जो भी शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो उसको अभी नहीं, उम्र के किस पड़ाव पे है मुझे नहीं पता। अगर वो पॉजिटिव नहीं ले पा रही है तो आप उसको जब उसको कुछ बताते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग, कि आप फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, आप फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, तो वो आपको नेगेटिव बोलती है। तो अब आपको ये चेक करना होगा कि आपके बताने का तरीका एम्पावरिंग है या लिमिटिंग है। अगर आपके बताने का तरीका एम्पावरिंग है तो आई बिलीव वो आपको नेगेटिव नहीं बोलेगी। कैसे बताते हैं वो चेक करके देखिए आप एक बार। Then next है, should we always ignore the negative comments thrown at us? You see, most of the times we must do that, but at the same time मैं ये जरूर कहूंगी, हम देखिए एक प्रैक्टिकल समाज में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा चुप चुप रहते हैं, अगर तो ये छोटे मोटे घर की चीजें हैं, तो मुझे लगता है हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का नेचर ये है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे निकलते रहते हैं लाइफ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप वर्क प्लेस पे हैं और कोई बात जो आपके बारे में बार बार नेगेटिव कमेंट्स दिए जा रहे हैं, वो चाहे सही ना भी हो, लोगों को परसेप्शन में सही नजर आने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हर हर एक की बात पे अपने को रिएक्शन नहीं डालने होते, पर कभी एक बार राइट प्लेटफॉर्म पे अपना वर्जन जरूर रखना होता है, जिससे कि लोगों के सामने दोनों साइड पिक्चर के इशू के जरूर हों। आप हरकत नहीं रह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट है, मैंने सम चाहिए हो गया। कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, निवेता जी कह रही हैं, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी हमें अपनी मर्जी से गुजारनी चाहिए, ना कि दूसरे की मर्जी व दृष्टिकोण से। बिल्कुल सही है। और अगर आप इतने इतने समझदार, इतने मैच्योर हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। सी, जब हम बच्चे होके अगर हम 14-15 साल पे कह देते हैं मेरी जिंदगी मैं गुजारूंगा, तो मुझे वहां परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ग्रोइंग बच्चों का मेच्योरिटी लेवल अभी नहीं आया है कि वो राइट एंड रॉन्ग की पहचान कर सके। तो उस वक्त तो शायद हम इस बात को, इस एटीट्यूड को अलाउ नहीं कर सकते। बट अगर हम बड़े हो गए और हमारे बार बार लिए जा रहे डिसीजन से ये क्लैरिटी आ रही है कि आपके डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक होते हैं और आप अपना भला बुरा पहचानते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने ही दृष्टिकोण से जिंदगी जीनी है। और ये तो हमने पहले ही बात करी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों को प्रूव करने के लिए काम बंद कर दीजिए। लोगों ने तो कुछ तो कहना, इतने पुराने पुराने गाने नहीं हमने सुने हुए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब हम लोगों से कहां तक लड़ाई लड़ेंगे, अपनी जिंदगी जीने आए हैं यार, लोगों का थोड़ा ना देखने आए हैं। एंड देन या बहुत सही बात कह रहे हैं डॉक्टर परवेश जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हैप्पीनेस इज नॉट अ कमोडिटी यू कैन बाय, इट लाइज विद इन। दैट इज व्हाट सो गुड एंड सो ट्रू। वो अंदर है, हम उसे एक्सप्लोर करें कि हम कैसे हम हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें। किसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, पर आप उससे जूझ के बाहर खड़े कैसे होते हैं, दैट डिफाइंस यू हु यू आर। Okay, thank you so much. Thank you so much. Any other question, or should I then say a big thank you to all of you for being there? Thank you so much. Question मुझे नजर नहीं आ रहा है. Thank you for your support, Mano Sharma ji. Thank you, everybody, those who have joined. Bye bye.